ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातन इंस्पिरेशन पर। दोस्तों सावन का पहला सोमवार हो चुका है और सावन मास से पवित्र महीना और कोई नहीं हो सकता। इस मास में भगवान शिव की गई आराधना आपके मन की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। दोस्तों, यूं तो सावन के महीने में हर व्यक्ति भगवान शिव की उपासना करता है, लेकिन ये महीना सुहागन स्त्री के लिए विशेष तौर पर खास होता है। यदि वो सावन के महीने में इन विशेष उपायों को कर लेती है तो उनके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन के ही कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे। यदि उन्हें कोई भी सुहागन स्त्री कर लेती है तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके पति व घर पर महादेव की कृपा प्राप्त होती है, आपसी रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, उनको अपने जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार हम सब जानते हैं कि सावन 59 दिनों का है। आपके पास बहुत अच्छा अवसर है भगवान शिव को अधिक से अधिक प्रसन्न करने का। सावन के पवित्र महीने में सुहागन स्त्री को अपने पति की खुशहाली की कामना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सुहागन स्त्री का पूरा सौभाग्य उसके पति से होता है। ऐसे में किसी भी सुहागन स्त्री के लिए उनका पति ही सब कुछ होता है। हमारे हिंदू धर्म में भी ये कहा गया है कि भगवान शिव की उपासना करने से अच्छा कुछ नहीं होता। और यदि आप भगवान शिव की पूजा के साथ कुछ विशेष उपायों को अपने जीवन में अपना लेती हैं तो इससे अच्छा उनके वैवाहिक जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता। इन उपायों को करने से उनका भाग्योदय होता है, अपने जीवन में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो इस सावन कोई भी सुहागन स्त्री भगवान शिव की आराधना तो करे ही, साथ ही वो उन उपायों को भी जरूर करे जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपको सावन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सावन मास में सुहागन स्त्री को भगवान शिव की पूजा के साथ माता पार्वती की आराधना भी करनी चाहिए। कुछ विशेष कार्यों को करना चाहिए। इसे करने से उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। इस मास में हरे रंग का बहुत महत्व होता है। आप यदि मास में हरे रंग के कपड़ों को, वस्तुओं को धारण करते हैं तो इससे भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस सावन मास 11 दिन, 21 दिन या फिर 31 दिन तक, या इस बार सावन मास लंबा है तो 41 दिन का भी संकल्प लेकर यदि माता पार्वती का इस पूरे सावन जितने दिन का संकल्प ले रहे हैं उतने दिन हरी चूड़ियां उन्हें चढ़ाते हैं और स्वयं भी हरी चूड़ियां इस सावन पहनते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। ये उपाय सुहागन स्त्री जरूर करें। यदि आप सावन मास में हरी चूड़ियों का दान करते हैं तो ये आपके जीवन में सौभाग्य को लेकर आता है। तो आपको सावन मास में हरी चूड़ियां माता पार्वती जी को अर्पित जरूर करनी है और उन्हें स्वयं पहनना चाहिए और दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य साथ आता है। आप माता पार्वती को हरी चूड़ियां पहनाते हैं तो आपके पति के लिए ये विशेष रूप से लाभदायक होता है। तो ये उपाय आप जरूर करें। दोस्तों, पति पत्नी के आपसी प्रेम में, आपसी रिश्ते में प्रेम लगाव बना रखने के लिए सुहागन स्त्री को ये उपाय जरूर अपनाना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि इस पूरे सावन मास यदि आप हर रोज संध्या काल में भगवान शिव के समक्ष एक दीपक लगाते हैं, दीपक जलाते समय हरी इलायची उसमें डाल देते हैं, ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में, घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही आपके जीवन में आपके पति की साथ जो रिश्ता है उसमें मधुरता आती है, लगाव आता है। तो इस सावन मास ये उपाय जरूर कर लें। दोस्तों, सावन मास में हम भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तो आपको इस सावन करना क्या है कि एक पात्र में काला तिल और जल भर कर रख लेना है और अगले दिन उसी काले तिल भरे जल से आपको स्नान करना है। अब स्नान आदि करके आपको एक पात्र जल भर उसमें 2 चम्मच दूध मिला देना है और जाकर महादेव जी को अर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग पर इस दूध भरे जल को अर्पित करेंगे तो उस समय आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। यदि आप इस उपाय को सावन मास में 11, 21, 31 या फिर 41 दिन करते हैं तो आपके पति की नौकरी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या अड़चन नहीं आ सकती, और अगर है तो वो दूर हो जाती है और उनके जीवन में उन्नति, तरक्की होती है। तो इस सावन मास में आपको अपने पति की तरक्की के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सावन के पूरे महीने में भगवान शिव का भस्म से श्रृंगार किया जाता है। आप भस्म का दान शिवालय में जरूर करें। आप भस्म की डिब्बी किसी शिवालय में पहुंचा दें और पंडित जी से ये आग्रह करें कि आपके द्वारा दी गई भस्म को मंदिर में पूजा में जरूर उपयोग करें। यदि आप भस्म को
बांस से बने किसी पात्र में रखकर दान करते हैं तो इसका बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, बांस के पात्र में भस्म रखकर दान करने से आप जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता चाहती हैं तो वो आपके जीवन में जरूर मिल जाती है। तो आपको इस सावन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपके द्वारा बांस के पात्र में भस्म दान करने से आपकी पति के कार्य में या जीवन में आ रही सभी बाधाएं अड़चने दूर होती हैं, उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। दोस्तों, यदि सावन मास में घंटे का दान आप किसी शिवालय में करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ये जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। यदि आपके पति के जीवन में कार्य में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो इस सावन मास आपको किसी शिवालय में घंटे का दान जरूर करना चाहिए। यदि आप इस सावन मास में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, यदि आप आपके पति के लिए पूजा नहीं कर पा रहे, पूजा पाठ नहीं कर पा रही, तो आप इस पूरे सावन एक काम जरूर कर ले। आपको इस सावन मास महादेव की शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा को हम सबसे सरल मानते हैं और इसका लाभ सबसे ज्यादा मिलता है। यदि हम पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो ये बड़ा उत्तम होता है। इसके अलावा पति पत्नी को एक बार सावन मास में साथ में किसी भी मंदिर में जाकर या फिर घर में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अगर इस सावन मास आप इसे करते हैं, इनमें से कोई भी उपाय यदि आप अपनाती हैं तो इससे आपके पति के जीवन में तरक्की होती है, उन्नति होती है। आप पूरे सावन यदि नहीं कर सकते तो कम से कम 11 दिन इनमें से किसी भी उपाय को जरूर करें। ये आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल देता है, आपको तुरंत इसका फायदा दिखाई देता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।